वोकैबुलरी की तरफ आ जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वोकैब वर्ड्स टुडे, और इनका यूसेज आज क्लास में एडिटोरियल में काफी आएगा। फर्स्ट वर्ड इज पैरागॉन। पैरागॉन का मतलब होता है टॉप, सबसे ऊपर। अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी और वर्च्यू, आदर्श उदाहरण, सबसे बेस्ट, सबसे ऊपर होना। सिनोनिम देखोगे, एग्जाम्पलर मतलब शानदार, एपिटोम टॉप नॉच, आइडियल बहुत बढ़िया, मॉडल हम बोलते हैं ही इज अ मॉडल सिटीजन, भाई गांधी जी वाज द मॉडल सिटीजन, गांधी जी वाज द मॉडल पर्सन, भाई वो तो बहुत बढ़िया इंसान थे, बहुत कुछ सीखने को मिलता था उनसे, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, बेंचमार्क, जैसे हम बोलते हैं भैया ये तो हमारा बेंचमार्क है, हम अभी ऐसा बन जाएंगे, या जनरली बोलते हैं हम भैया हम अपने पापा का 10% ही बन जाए ना तो बहुत है। तो मतलब आपके पिताजी आपके लिए क्या है, आपके पिताजी आपके लिए बेंचमार्क है, राइट। तो आपके पिताजी आपके लिए पैरागॉन है, आपकी माताजी आपके लिए पैरागॉन है। इसका एक बहुत प्यारा वर्ड आता है एपोथियोसिस, APOTHEOSIS, स्टार मार्क करके लिख लेंगे, एपोथियोसिस, समथिंग दैट इज बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ठीक है। और मैं क्या बोल सकता हूँ, क्विंटेसेंस, QUINTESSENCE, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फ्लॉलेस होना, कोई कमी ना होना, फ्लॉलेस होना, बीकन होना, बीकन ऑफ लाइट, ठीक है। पिनाकल होना बोल सकते हैं, पिनाकल होना, परफेक्शनिस्ट होना। एक और वर्ड होता है टच स्टोन, टच स्टोन भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। अभी इसका ऑपोजिट क्या होगा भाई, बेस्ट चीज का ऑपोजिट क्या होता है, खराब चीज। तो एंटोनिम देखो, फ्लॉ होना, कमियां होना, मीडियोक्रिटी, ऐसी एवरेज टाइप की चीज होना, इम्परफेक्शन, कमियां होना, फेलियर मतलब फेल होना, डिफेक्ट मतलब आपको पता ही है भैया इसमें डिफेक्ट है, ये चीज खराब है। और मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, फॉल्टी है, फॉल्टी है, डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट है मतलब इसमें कमी है, लैकिंग है, लेक्यूना है, बैड है, इम्परफेक्ट है, इंफीरियर है, ठीक है। एक वर्ड होता है अंग्रेजी में अबेरेंट, ABBERANT, ठीक है। एबरेंट है, खराब है, ठीक है। इनएडिक्वेट है, इनएडिक्वेट है, या फिर सब पार, SUBPAR, सब पार, ठीक है। चलो जल्दी से आओ, एग्जाम्पल देखो जरा, पार्ट ऑफ स्पीच बताओ मुझे। ही इज रिगार्डेड एज द पैरागॉन ऑफ इंटेग्रिटी इन पब्लिक लाइफ, भैया उसको तो पब्लिक लाइफ मतलब सामाजिक जिंदगी में पैरागॉन ऑफ इंटेग्रिटी मतलब नैतिकता की मूर्त माना जाता है। तो पैरागॉन ऑफ इंटेग्रिटी मतलब दिस वर्ड इज अ परफेक्ट नाउन, शानदार नाउन है, शानदार प्यारा नाउन, ठीक है जी। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वर्ड, कोलिस, बहुत प्यारा वर्ड है। कोलिस मतलब क्या होता है, सबको साथ लेके आना, यूनाइट करना, एकजुट करना, ठीक है। टू कम टुगेदर, फॉर्म अ सिंगल होल, एकजुट होना या फिर मिलकर रहना, कोलिस बहुत प्यारा वर्ड है। जैसे हम एक वर्ड अंग्रेजी में उसे कोलैबोरेट बोलते हैं ना, कोलैबोरेट करना, तो कोलैबोरेट भी वही होता है, कोलिस, ठीक है। सिनोनिम देख लो इसके, मर्ज करना, जोड़ देना, यूनाइट करना, कन्वर्ज करना, अमलगमेट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, स्टामा करेंगे, कंसोलिडेट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अमलगमेट मतलब क्या होता है, सबको जोड़ देना। अमलगमेट वर्ड ना अपने क्वांट में, मैथ में पढ़ते हो, जहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन का आता है अपना टॉपिक, वहां पे आता है ना मिक्सचर एलिगेशन एंड अमलगमेशन, कभी कभी ये भी आता है कि डिफरेंट मिक्सचर्स को अमलगमेट कर दिया गया, उनको जोड़ दिया गया। और क्या बोल सकते हैं हम इसमें, यहाँ पे मिंगल बोल सकते हैं, मिंगल हो गया, ठीक है। एग्रीगेट बोल सकते हैं, एग्रीगेट हो गया। कोलैबोरेट हमने लिख ही लिया, क्लस्टर बोल सकते हैं, क्लस्टर, इंटरवाइंड बोल सकते हैं, INTERTWINE, इंटरवाइन मतलब एक दूसरे में घुसा हुआ होना, ठीक है। इसको और क्या इसको इंटरवाइन को निट भी बोल सकते हैं, ANIT, जो हमारी नानी स्वेटर बुनती है ना, निट करती है मतलब सारी ऊन को एकजुट कर देती है, तो दैट इज इंटरवाइन होना या फिर निट होना। अच्छा इसको ऑपोजिट क्या होगा भाई, चीजों को साथ लाना, एकजुट करना का ऑपोजिट क्या, अलग अलग कर देना, सेपरेट कर देना, डिवाइड कर देना, फ्रेगमेंट कर देना, अलग अलग कर देना, डिस्पर्स कर देना, स्प्लिंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्लिंटर, स्प्लिंटर मतलब किसी चीज को अपने से अलग कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अपने कभी आप में से कोई ऐसा है जो अपनी उंगलियों में से ऐसे मांस हटाता है या नाखून काटता है, कभी देखा किसी को नाखून चबाते हुए, तो वो नाखून भी चबाता है, आस पास का सब कुछ, उंगली में से सब कुछ खून निकाल देता है। फिर जो उंगली में से थोड़े थोड़े से कुछ कुछ चीजें, मांस ऐसे निकलता रहता है, तो उसको स्प्लिंटर्स ही बोलते हैं। भैया इसने तो अपनी उंगली से मांस ही अलग कर दिया, स्प्लिंटर कर दिया, उंगली से मांस ही अलग कर दिया ठीक है, ठीक है। और क्या होगा सोचो, इसको और क्या एंटोनिम्स हो सकते हैं इसके, सेपरेट कर देना, डिवाइड कर देना, डिटैच कर देना, कैटर कर देना, ठीक है। सेवर कर देना, SEVER, सेवर मतलब बिल्कुल काट के अलग कर देना, ठीक है। और मैं क्या बोल सकता हूँ, सेग्रीगेट कर देना, बाइफरकेट कर देना, बाइफरकेट कर देना, डिसजॉइन कर देना। अच्छा एक बहुत प्यारा वर्ड आता है, सुनना जरा, ईस्ट्रेंज, ESTRANGE, ईस्ट्रेंज कर देना मतलब अलग कर देना, ठीक है। एलियनेट कर देना भी बोल सकते हो, एलियनेट, एलियनेट करना मतलब अलग कर देना, ठीक है। जल्दी से आओ जरा एग्जाम्पल पढ़ लो इसका। एग्जाम्पल, सेवरल स्मॉल फर्म्स डिसाइडेड टू कोअलाइज टू सर्वाइव मार्केट प्रेशर, तो ये कह रहा है बहुत सारे छोटे छोटे फर्म्स ने क्या डिसाइड करा कि वो साथ आके मार्केट में सर्वाइव करने की कोशिश करेंगी, साथ आकर, तो साथ आएंगे, कुछ काम कर्म क्रिया करेंगे, दिस इज अ वर्ब, दिस वर्ड कोअलाइज इज अ परफेक्ट वर्ब, ठीक है। चलिए गाइस मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन देन, इनकॉरिजिबल बहुत प्यारा एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड वोकैब, FUV,
ये फ्रीक्वेंट बहुत ज्यादा यूज होता है। इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल मतलब वो इंसान जिसको यार तुम सुधार नहीं सकते, बोले भाई इतना खराब इसका बिहेवियर है पर सुधरने का नाम नहीं लेता, तो इनकॉरिजिबल है। इंग्लिश मीनिंग अनेबल टू बी करेक्टेड और रिफॉर्म, जिसको बदला ना जा सके, असुधारणीय, सुधारा ही ना जा सके। सिनोनिम देखो जरा, इंट्रैक्टेबल, देखो कितना प्यारा सिनोनिम है। इंट्रैक्टेबल मतलब जिसको बदला नहीं जा सकता, सुधारा ही नहीं जा सकता। ऑब्ड्यूरेट, जिद्दी होना। रिकैल्सिट्रेंट, ये सारे के सारे मेंस लेवल के वर्ड है बेटा, सारे के सारे। इनकॉरिजिबल भी, इंट्रैक्टेबल, ऑब्ड्यूरेट, रिकैल्सिट्रेंट, इन सबका मतलब क्या होता है? जिद्दी होना, हटी होना, स्टबर्न होना। देखो लिखा है स्टबर्न होना, जिद्दी होना। अनरिफॉर्मेबल, अनरिफॉर्मेबल मतलब जिसको बदला ही नहीं जा सकता, अनरिफॉर्मेबल है भाई, ये तो बदला ही नहीं है, कभी बदलता ही नहीं है ये, ठीक है। और मैं क्या बोल सकता हूँ इसको? ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट। एक और वर्ड है इंट्रांसिजेंट, इंट्रांसिजेंट, ठीक है। स्टबन को और क्या बोलते हैं? एडमेंट, जिद्दी होना, ठीक है। और मैं क्या बोलता हूँ? डिफाइंट, जो किसी की बात नहीं मानता, डिफाइंट होना, ठीक है। और मैं क्या बोल सकता हूँ? हेड स्ट्रॉन्ग, हेड स्ट्रॉन्ग मतलब किसी की बात ना मानना। इसको एक और चीज बोलते हैं पिग हेडेड होना, पिग हेडेड होना भी बहुत जिद्दी होना, किसी की बात ना मानना, अपनी बात पे अड़े रहना। चलो भाई इसका फिर एंटोनिम देख लो। भाई किसी की बात ना मानना का ऑपोजिट क्या होता है? किसी की बात मानना। तो रिफॉर्मेबल होना, किसी की बात मान लेना। करेक्टेबल होना, अमीनेबल होना, किसी की बात मान लेना। डोसाइल होना, दब्बू होना, कंप्लेंट करना। अच्छा डोसाइल को एक और चीज बोलते हैं टिमिड, ठीक है। बदलने को रिफॉर्मेबल, इसको एक और चीज मेलिएबल, इसमें बदलाव आ सकता है। फिक्सेबल भी बोल सकते हैं इसको, फिक्सेबल, तो फिक्स करा जा सकता है या इसमें बदलाव लाया जा सकता है, ठीक है। और भी चीजें होती हैं इसमें कि भैया उसको एडजस्ट करा जाता है, मैनेजेबल है, मैनेज करा जा सकता है, तो मैनेजेबल है। गवर्नेबल है, ठीक है। कंप्लाइंट है, कंप्लाइंट मतलब बात मानता है। कंप्लाइंट की जगह एक और वर्ड है प्लाइंट, PLIANT, प्लाइंट है, ठीक है। म्यूटेबल है भी बोल सकते हैं, MUTABLE, म्यूटेबल है। म्यूटेंट याद है एक्समैन वाली जो हमने बात बोली थी कल या परसों, एक्समैन, तो म्यूटेबल मतलब उसमें बदलाव करा जा सकता है, म्यूटेबल है, जैसे एक्समैन थे म्यूटेंट, वैसे ही। एग्जाम्पल पढ़ो जरा, पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। हिज इनकॉरिजिबल बिहेवियर इवेंचुअली कॉस्ट हिम द जॉब, भाई उसका कैसे हटी बिहेवियर था, जिद्दी बर्ताव करता था वो, उसकी वजह से उसकी नौकरी चली गई। तो कैसा बर्ताव करता था? जिद्दी बर्ताव करता था। हमने कल ही बताया था नेचर, बिहेवियर, हैबिट, ओपिनियन क्या होता है? नाउन। तो ये नाउन है, तो नाउन की खासियत बताने वाले वर्ड को मैं क्या बोलूंगा? नाउन की खासियत बताने वाला वर्ड इज एन परफेक्ट एडजेक्टिव। चलिए गाइस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वर्ड देन, रिप्रीव। क्या मतलब होता है रिप्रीव? रिप्रीव मतलब थोड़ी देर की शांति मिलना, थोड़ी देर की शांति मिलना, थोड़ी देर की राहत मिलना। अ टेम्परेरी डिले और रिलीफ फ्रॉम पनिशमेंट और हार्डशिप, किसी खराब परिस्थिति से गुजर रहे थे, थोड़ी देर की राहत मिली, तो अस्थायी राहत मिलना। सिनोनिम देखेंगे, रिस्पाइट, राहत मिलना, रिलीफ मिलना, डिले हो जाना, स्टे हो जाना, या ब्रीदिंग स्पेस मिलना, मतलब शांति या राहत मिलना। और मैं क्या बोल सकता हूँ शांति राहत को? सोचेंगे भाई शांति राहत को पहले तो मर्सी मिलना, मर्सी को और क्या बोलते हैं? क्लेमेंसी, सामने वाले ने हमारे पर परोपकार कर दिया, ठीक है, क्लेमेंसी कर दिया, हमें मॉरेटोरियम दे दिया, हमें थोड़ी राहत दे दी, एक समय दे दिया, मैं अपना काम करने का समय दे दिया, ठीक है। और मैं क्या बोल सकता हूँ इसको? क्लेमेंसी हो गया, ये हो गया। रिलीफ, पार्डन बोल सकते हैं, पार्डन दे दिया, फॉरगिव कर दिया, ठीक है। रेसिशन, वेरी गुड, रेसिशन, एक ब्रेक मिल गया, राहत मिल गई। इसको एक और वर्ड बोलते हैं हाइटस, HIATUS, हाइटस, एक बहुत प्यारा वर्ड है हाइटस, एक ब्रेक मिल जाना, मतलब परेशानियों के बीच एक थोड़ी राहत की सांस मिलना, दैट इज हाइटस, ठीक है। इसका एंटोनिम देखो जरा क्या है? पनिशमेंट मिलना, पेनल्टी मिलना, जो चल रहा है खराब समय वो चलते रहना, खराब समय थोप दिया जाना या एग्जीक्यूट कर दिया जाना, मतलब कोई मतलब खराब चीज चल रही है वो चलती रही या और खराब हो जाए, ठीक है। टॉर्मेंट, उसको बोलते हैं अंदर से तोड़ देने को बोलते हैं टॉर्मेंट कर देना, ठीक है। नहीं तो और खराब हो जाने को एग्रवेट, एग्रवेट कर देना, ठीक है। नहीं तो एक्सैसरबेट कर देना, एक्सैसरबेट भी बोलते हैं इसको, एक्सैसरबेट कर देना, टॉर्चर करना या इंटेंसिफाई करना, इंटेंसिफाई करना, चीज और खराब कर देना, ठीक है। जल्दी से आओ, एग्जाम्पल रीड करो जरा, मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। लोअर फ्यूल प्राइसेस ऑफर्ड कस्टमर्स अ ब्रीफ रिप्रीव फ्रॉम इन्फ्लेशन, भाई जो थोड़े दिनों के लिए ही सही, पर अगर तेल के दाम, फ्यूल के प्राइस कम हुए हैं तो उसने इस महंगाई के समय में कस्टमर को एक शॉर्ट ब्रीफ रिप्रीव, भाई थोड़े समय की राहत जरूर दी है। यहाँ पे रिप्रीव का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? रिप्रीव इज यूज्ड एज अ परफेक्ट नाउन, यहाँ पे एज अ नाउन यूज हो रहा है, राइट। ऑल सेट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन देन। नेक्स्ट वन इज डिसोनेंस। डिसोनेंस मतलब किसी की बात ना मानना या फिर डिसअग्री करना। हम बोलते हैं डिसोनेंस हो रहा है, ये एक दूसरे की बात नहीं मान रहा, ये लोग डिसअग्री कर रहे हैं। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, लैक ऑफ हार्मनी, शांति की कमी होना या फिर डिसअग्रीमेंट होना, असंगति होना या विरोध करना, विरोधाभास, डिबेट वाला समय, डिबेट वाली चीज हो जाना। सिनोनिम देखेंगे, डिस्कॉर्ड करना, डिस्कॉर्ड मतलब बहुत बड़े स्तर पर डिसअग्रीमेंट करना, कॉन्फ्लिक्ट होना, लड़ाई होना, इनकॉन्ग्रुइटी, एक दूसरे से समर्थन ना रख पाना एक दूसरे के लिए,
फ्रिक्शन होना, लड़ाई होना। क्लैश का मतलब तो आपको पता ही है, क्लैश का मतलब एक दूसरे से भिड़ जाना, एक दूसरे से भिड़ जाना। और मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को और मैं क्या बोल सकता हूँ, वेरिएंस बोल सकते हैं, वेरिएंस होना। एक वर्ड है स्ट्राइफ, STRIF, स्ट्राइफ होना। कॉन्फ्लिक्ट होने का बोलते हैं कंटेंशन, कंटेंशन होना। रैंकॉर होना, लड़ाई करने को बोलते हैं रैंकॉर होना। और मैं क्या बोल सकता हूँ, एनोमली होना, एनोमली मतलब डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस भी बोल सकते हैं। डाइवर्जेंस होना। एक वर्ड था क्लैमर, क्लैमर मतलब कलेश, दो लोगों में अगर लड़ाई है, कलेश है, तो उसको क्लैमर भी बोलते हैं, ठीक है। एक और वर्ड था कैकोफनी, कैकोफनी मतलब नॉइस। ये इसका परफेक्ट सिनोनिम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। कैकोफनी मतलब नॉइस, जब कान में चुभने वाली आवाज होती है उसको बोलते हैं। तो डिसोनेंस भी यही होता है, शांति की कमी। तो कैकोफनी को भी आप बोल सकते हो डिसोनेंस। नॉट अ परफेक्ट सिनोनिम दो, बट कैन बी लिंक्ड, ठीक है। एंटोनिम सोचो क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा भैया, शोरगुल का ऑपोजिट क्या होता है, शांति। हार्मनी होना, एकॉर्ड होना, यूनिटी होना, कंसिस्टेंसी होना, अग्रीमेंट होना, काम होना, कंपोज्ड होना, सीरीन होना, ट्रैंक्विल होना, ठीक है। शांति होना, कैसी भी तरीके की शांति हो, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस होना, कॉन्ग्रुएंस होना, कॉन्सोनेंस होना, कॉन्सोनेंस होना, ठीक है। सिनर्जी होना, पीस होना, रिकंसिलिएशन होना, रिकंसिलिएशन होना, कोहेरेंस होना, कोहेरेंस होना, कोहेशन होना, COHENSION, कोहेशन होना। कंसेंसस होना, तब एक दूसरे की बात मानते हैं तो क्या बोलते हैं, कंसेंसस, कंसेंसस होना, एक दूसरे की बात मानना, ठीक है। चलो जल्दी से आओ, जरा एग्जांपल पढ़ो इसका। देयर इज अ क्लियर डिसोनेंस बिटवीन द पॉलिसीज इंटेंट एंड इट्स आउटकम। भाई यहाँ पे क्लियर डिसोनेंस देखने को मिल रहा है, मतलब क्लियर क्या डिसएग्रीमेंट देखने को मिल रहा है कि वो पॉलिसी क्या करना चाहती थी और फाइनली क्या आउटकम निकल के आया। तो क्लियर डिसोनेंस दिख रहा है। तो डिसोनेंस क्या है यहाँ पे, नाउन, और क्लियर क्या है, एडजेक्टिव। डिसोनेंस इज अ परफेक्ट नाउन एंड क्लियर, ये जो वर्ड लिखा है ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। चलिए आखिरी वर्ड पे चलते हैं, कैलस। अभी अभी मैंने एक वर्ड पढ़ाया था, कैलस। कैलस मतलब वही होता है भाई, एक दूसरे से खराब तरीके का व्यवहार करना, एक दूसरे से खराब तरीके का। कैलस मतलब सिंपल मैं अगर आपको बताऊं, कैलस मतलब कलेश। हम हिंदी में पढ़ते हैं वर्ड कलेश करना। कलेश कब करते हैं, जब मैं सामने वाले की मुझे परवाह ना हो, मतलब सामने वाले की मुझे परवाह नहीं है, जो होता हो जाए, दैट इज कैलस। कैलस से बनता है कलेश, सामने वाले की परवाह ना करना। शोइंग लैक ऑफ कंसर्न और सिंपथी, सामने वाले के लिए दया भाव ना रखना, निर्दयी हो जाना, संवेदनहीन हो जाना। सिनोनिम देखेंगे, इंडिफरेंट, फर्क ना पड़ना, अनफीलिंग, कोल्ड हार्टेड, इनसेंसिटिव, रूथलेस। अपाथी भी बोल सकते हैं, नॉनशैलेंट भी बोल सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ रहा है उसको, ठीक है। नॉनशैलेंट भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं सोचेंगे, ब्रूटल बोल सकते हैं, ब्रूटल, क्रूअल, ठीक है। क्रूअल, पिटीलेस, पिटीलेस बोला, अनकाइंड बोला जा सकता है, रूथलेस बोला जा सकता है, अनसिंपैथेटिक बोला जा सकता है, इनसेंसिटिव बोला जा सकता है, स्टोन हार्टेड बोला जा सकता है, स्टोन हार्टेड, स्टोन हार्टेड, इनह्यूमेन भी बोल सकते हैं, इनह्यूमेन, ठीक है। हार्श भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसको ऑपोजिट क्या होगा भाई, तुमने इतने सारे वर्ड किसी को बोल दिए, खराब हो, निर्दयी हो, कठोर दिल हो, पत्थर दिल हो, तो ऑपोजिट क्या होगा, तुम कंपैशनेट हो, सामने वाले के बारे में सोचते हो, सेंसिटिव हो, ह्यूमेन हो, इंसान की तरह इंसान के व्यवहार करते हो, कंसीडरेट हो, काइंड हो, जेंटल हो, अच्छे इंसान हो, जेंटलमैन हो, क्या बोलोगे, जेंटल हो, ठीक है। सिंपैथेटिक हो, सामने वाले का सोचते हो, बेनेवोलेंट हो, ठीक है, मर्सीफुल हो, एल्ट्रुइस्ट हो। एल्ट्रुइस्ट कौन होता है, जो दिल का साफ इंसान होता है, चैरिटेबल हो, जो सामने वाले की मदद करना चाहता है, तो उसको एल्ट्रुइस्ट या चैरिटेबल बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमेन हो, बाकी एम्पैथेटिक को बोल सकते हैं, EMPATHETIC, एम्पैथेटिक हो, सामने वाले के बारे में सोचते हो, ठीक है। जल्दी आओ, जरा एग्जांपल पढ़ के मुझे मीनिंग बताओ, पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। द कैलेस हैंडलिंग ऑफ ले ऑफ एंगर्ड एम्प्लॉइज, भाई किस तरीके वो कंपनी कैसे एम्प्लॉइज को निकाल रही थी, ले ऑफ मतलब कंपनी से निकाल देना, कैसे निकाल रही थी, कैलेस तरीके से, मतलब बहुत ही निर्दयी तरीके से कंपनी लोगों को निकाल रही थी, जिसने एम्प्लॉइज को बहुत गुस्सा भर दिया एम्प्लॉइज के अंदर। तो कैसी हैंडलिंग कर रहे थे, कैलेस हैंडलिंग, दिस वर्ड इज अ परफेक्ट एडजेक्टिव, ठीक है। चलो सारे बच्चे बताओ जरा, क्या सबके नोट्स रेडी हैं, हाँ या ना। अच्छा मुझे बताओ, क्या सारी की सारी वोकैब सबको क्लियर है, सारे वोकैब वर्ड सबको समझ आए, क्या मैं टेस्ट ले सकता हूँ, सब बच्चे टेस्ट के लिए रेडी हैं। आज जो पढ़ा है और जो कल पढ़ा है, दोनों दिनों का टेस्ट लूंगा आज, ठीक है। आज हम दोनों दिनों का टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है। चलो हर क्वेश्चन के लिए मैं 10 सेकंड या चलो 15 सेकंड का समय दूंगा मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन, आपका समय स्टार्ट होता है, 15 सेकंड इडियम्स की तरफ। ये सारे इडियम आज के एडिटोरियल में यूज होंगे, तो ध्यान से देखना। कॉट बिटवीन टू स्टूल्स, कॉट बिटवीन टू स्टूल्स मतलब अजय देवगन कभी देखा है, दो बाइक पे ऐसे पैर चौड़ा के आता था अजय देवगन, तो वही है, दो नाव में पैर रखना। अंग्रेजी में, हम हिंदी में बोलते हैं दो नाव में पैर रखना, तो अंग्रेजी में बोलते हैं कॉट बिटवीन टू स्टूल्स, दुनिया के अजय देवगन बन जाना। मीनिंग अनेबल टू चूज बिटवीन टू ऑप्शंस एंड एंडिंग अप विद नाइदर, दो नाव पे पैर रखने वाला इंसान कभी कहीं नहीं पहुंचता। एग्जाम्पल,
द कंपनी वॉज कॉट बिटवीन टू स्टूल्स डिलेइंग एक्सपेंशन वाइल आल्सो फेलिंग टू रिड्यूस कॉस्ट, कि भाई कंपनी दो नाव में पैर रख रही थी, ना तो एक्सपैंड कर पा रही थी और ना ही अपनी कॉस्ट को कम कर पा रही थी। ठीक है जी, आ जाओ। जैसे आप में भी कई लोग होंगे जो दो नाव में पैर रख के बैठते होंगे, एसएससी कर लूं या बैंक कर लूं या यूपीएससी कर लूं या कैट कर लूं, तो वही सेम सेम तुम्हारे जैसा ही अजय देवगन, तुम भी अजय देवगन हो। अगले में आओ, पेपर ओवर द क्रैक्स। पेपर, ये बहुत प्यारा। पेपर ओवर द क्रैक्स मतलब क्या होता है, जब एक्चुअली परेशानी को तुम एक टेम्परेरी सॉल्यूशन देना चाहो। मान के चलो मैं बोलूं भैया आजकल दिल्ली, भाई दिल्ली की न्यूज पढ़ी सब लोगों ने, दिल्ली में जो प्रदूषण है वो 1000+ AQI चल रहा है ना। अब 1000+ AQI में तुम सोचो कि सरकार क्या करेगी, मतलब गजब काम कुछ कर देगी, और सरकार ने क्या करा, तंदूर को बैन कर दिया। अगर आपने कभी सुना हो तो मतलब ये हास्यास्पद चीज जरूर है, हंसी आए या गुस्सा आए ये नहीं पता, पर कुछ तो जरूर आएगा। तो भैया 1000 AQI होने पे सरकार को एक सोल्यूशन क्या समझ आया कि सबसे पहले तंदूर को बैन करो। तो ये कैसा सोल्यूशन है, ये पेपर ओवर द क्रैक, ये ऐसा सोल्यूशन है टू हाइड प्रॉब्लम्स टेम्परेली विदाउट फिक्सिंग देम प्रॉपर्ली, कि प्रॉपर फिक्सिंग तो हो नहीं रही तो फालतू के उसको सोल्यूशन लगाएगा, तो टेम्परेरी सोल्यूशन मिल रहा है। AQI 1000 के ऊपर है, तंदूर बैन कर दो। ठीक है जी, एग्जाम्पल पढ़ो, शॉर्ट टर्म सब्सिडीज ओनली पेपर्ड ओवर द क्रैक्स इन द इकोनॉमी, कि भाई अगर तुम शॉर्ट टर्म सब्सिडी देते हो तो वो कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करता, हाँ कुछ समय के लिए परेशानी को ढक जरूर देता है। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज कम विद स्ट्रिंग्स अटैच्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। कम विद स्ट्रिंग्स अटैच मतलब अपना हिडन एजेंडा होना, कि भैया तुम आ रहे हो पर अपना एजेंडा के साथ, तुम अपना फायदा करना चाहते हो। इन्वॉल्व हिडन एजेंडा, हिडन कंडीशंस और ऑब्लिगेशंस। एग्जाम्पल, द फाइनेंशियल असिस्टेंस केम विद स्ट्रिंग्स अटैच्ड लिमिटिंग हाउ द फंड्स कुड बी यूज्ड, कि भाई हमें फाइनेंशियल असिस्टेंट मतलब पैसे की मदद जरूर मिली, पर सामने वाला हिडन एजेंडा के साथ आया था और वो ये बता रहा था कि पैसे को कहां इस्तेमाल करना है, मतलब पैसा तो दिया पर पावर नहीं थी। ठीक है जी, तो आई होप कि सारे के सारे अपने इडियम्स के नोट्स आप लोग बना ले।